हेलो गाइस एवरीवन, एजुकेशन 28 में आपका स्वागत है। आपके लिए हिंदी की मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द चैत्र का समानार्थी नहीं है? युद्ध भूमि, बौद्धिक, भिक्षुक, यज्ञ भूमि। तो संवत का प्रथम मास। तो आपका आंसर कौन सा सही है इसमें? ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कामयानी में श्रद्धा किस प्रतीक है? कामयानी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का, बुद्धि का, मन का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है, हृदय का नहीं है। सॉरी, किसका प्रतीक है? हृदय का है। कामयानी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। चौकपूर्ण चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? चौकपूर्ण चित्रकला किस राज्य से है? किस राज्य से संबंधित है? केरल से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मेघालय से। तो आपका गाइड कौन सा है? सी ऑप्शन करेक्ट है, बिहार से संबंधित है। चौकपूर्ण चित्रकला का संबंध बिहार से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। वी ऑप्शन। राम ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इनमें से आलम्बना कौन है? रावण, राम, क्रोध, राम और रावण दोनों। सॉरी गाइस। तो आलम्बना कौन सा है आपका? रावण है, राम है, क्रोध है, राम और रावण दोनों हैं। तो आपका ऑप्शन आलम्बना क्या है इसमें? आलम्बना है रावण, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। चौथी का ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दानी है, दात्री है, दात्रिणीय है, दात्रिणीय, यानी आपका ऑप्शन स्त्रीलिंग है। दाता का दात्रीय, यानी वी ऑप्शन करेक्ट है आपका। पांचवे का वी ऑप्शन करेक्ट है। पांचवे का कौन सा सही है? बी। रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है? रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है? 11 वर्षों का समय, इंदुमती, ढुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी। तो रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है? इंदुमती को। किसको माना है? इंदुमती, यानी वी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो गाइस, आपका छठे का वी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। छठे का वी ऑप्शन करेक्ट है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। मैं टहलना क्या है? यानी टहलना क्या है? टहलना एक अच्छा व्यायाम है। मैं टहलना क्या है? क्रियानात्मक संज्ञा है, या संज्ञा है, या विशेषण है, या क्रिया है? तो गाइस, आपका क्या है इसमें? टहलना एक क्रिया है। क्या है? सातवें का डी ऑप्शन करेक्ट है। सातवें का डी। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? कुछ है, वह है, जो है, या इनमें से कोई नहीं है? तो संबंधवाचक जो, सो, ये क्या है? संबंधवाचक हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। आठवीं का सी ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम क्या है? अपभ्रंश प्राकृत पाली हिंदी है, या हिंदी पाली प्रकृति अपभ्रंश है, या प्राकृति हिंदी अपभ्रंश पाली है? ऑप्शन डी, पाली प्रकृति अपभ्रंश हिंदी, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। पाली प्रकृति अपभ्रंश हिंदी। नौवीं का आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा सही है? डी वाला। इनमें से संस्कृति का विशेषण क्या होगा? इनमें से संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृत,
संस्कृत, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, सांस्कृतिक, यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका, सांस्कृतिक होगा। संस्कृति का विशेषण आपका सांस्कृतिक होगा, यानी डी वाला करेक्ट है। 10वीं का डी ऑप्शन। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? निवास, महल, प्रसाद या घर? तो विदेशी शब्द आपका महल है। ऑप्शन वी करेक्ट ऑप्शन आंसर है। 11वें का वी ऑप्शन राइट। केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तालिस ताय और साइकिल, अकाल में सरस, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो। तो गाइज आपका 12वें का ऑप्शन डी वाला सही है, अकाल में सरस, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 12वें का वी ऑप्शन आपका। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? 13 में बालक खिलौना पाकर हंसता है, या बालिका निबंध लिख रही है, या मंदकिनी सोती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो गाइज इसमें हंसता है, यानी ये वाला हंसता है, या सोती है, या उड़ते हैं, ये कौन सी क्रिया है? आपकी अकर्मक क्रिया है। ये कौन सी क्रिया के वाक्य हैं? अकर्मक क्रिया के। और वी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, बालिका निबंध लिख रही है, यानी लिख रही है, इसमें सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। तो 13वें का आपका वी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अव्यय को क्या कहा जाता है? विकारी शब्द, अवकारी शब्द या निपात? इनमें से कोई नहीं। तो अव्यय को क्या कहा जाता है? जिसमें कोई विकार ना हो, यानी विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द आपके संज्ञा है, कारक है, ये क्रिया है, ये क्या है? विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द एक आपका अव्यय है। अव्यय कौन सा शब्द है? अविकारी, यानी वी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अविकारी शब्द है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका 15वें का अविकारी शब्द, वी वाला ऑप्शन करेक्ट। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? ओ, यानी छोटा ओ या बड़ा ओ, टाइपिंग मिस्टेक है। ला या आ। तो ऐसे इसमें समृद्ध स्वर तो कोई भी नहीं है। समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये आपके समृद्ध स्वर हैं। तो ला की जगह पे कट करके आप क्या कर लो? छोटी ई कर लो, छोटी ई या बड़ी ई, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सीता बाजार जाती होगी, वह कलकत्ता जाता है, वर्षा हो रही थी। तो सामान्य वर्तमान काल में वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? जो समान में है, यानी चल रहा है, जो वर्तमान में चल रहा है, उसे कौन सा है? देखो, रमेश समाचार पत्र पत्र पढ़ा, यानी उसे ये तो पढ़ चुका, ये तो है नहीं है। वर्षा हो रही थी, ये भी नहीं है, ये वर्षा हो रही थी। तो इसमें से गाइस आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, वह कलकत्ता जाता है, यानी जाता है। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है गाइस? 10 मानी है, अनंत मानी है, 8 मानी है या 5 मानी है? कितनी मानी है आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या?
10 मानी है। आपका ऑप्शन 18 का ए करेक्ट है। 18 का ए करेक्ट। इनमें से कौन सा शब्द सफेद का विलोम है? सफेद का विलोम कौन सा शब्द है? आपका वेदाग है, उजाला है, स्याह है यानी इसको सांवला बोलते हैं, या काला है। तो सफेद का स्याहला और काला में से आपको कौन सा उचित लग रहा है? दोनों ही सही हैं आपके, लेकिन स्याह आपका सफेद का उचित रहेगा। सी ऑप्शन करेक्ट। इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है? इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है? संस्कृत है, सम्मेलन है, संस्कार है, या उपर्युक्त सभी। यानी इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है? तो गाइस इसमें सम उपसर्ग यानी संस्कृत में भी है, सम्मेलन में भी है और संस्कार में भी है, यानी तीनों में आपका सम उपसर्ग है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन 20 में का डी ऑप्शन का। महिला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का क्या नाम था? महिला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का क्या नाम था? गाइस नीलकमल, नीलोत्पल, उत्पल या उत्सव। तो ABCD में से कौन सा आपका आंसर है? आपका आंसर है वी ऑप्शन करेक्ट है, नीलो उत्पल। नीलो उत्पल आपका करेक्ट आंसर है। 21 में का वी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन सुबह ही पटना से धार गया, मोहन सुबह ही पटना चला गया, मोहन सुबह ही पटना को चला गया, मोहन सुबह ही पटना में पधार गया, मोहन सुबह ही पटना में पधर गया। क्या मतलब? यानी आपका शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है? मोहन सुबह ही पटना चला गया। आपका आंसर कौन सा सही है इसमें? मोहन सुबह ही पटना चला गया, यानी वी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 23 में का कौन सा आंसर सही है? वी ऑप्शन करेक्ट। 23 में का इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? सुमित्रानंद पंत, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या राजकमल चौधरी। तो गाइस आप इसे कैसे याद करेंगे? कवि फूल बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं राजकमल चौधरी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। जैसे फूल बाबू तो कमल का एक फूल होता है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। राजकमल चौधरी, फूल बाबू के नाम से भी किन्हें जाना जाता है? राजकमल चौधरी को। कौन से कवि हैं जो फूल बाबू के नाम से जाने जाते हैं? राजकमल चौधरी। 24 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? आपका संयुक्त क्रिया का होता है, अकर्मक क्रिया का होता है, या सकर्मक क्रिया का होता है? तो गाइस अकर्मक वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 25 में का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इनमें से एक का बहुवचन क्या है? इनमें से एक का बहुवचन क्या है? अनेकों या अनेक, एक, एकाएक, या इनमें से कोई नहीं। एकांक यानी इनमें से कौन सा आपका आंसर करेक्ट है? एक का बहुवचन आपका अनेक है। एक का बहुवचन क्या है? अनेक। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर।
26वीं का क्या है, वी ऑप्शन करेक्ट है। 27वां 27 में इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, द्विमासिक है, त्रिमासिक है, या द्विमासिक, या द्विमासिक, यानी आपका आंसर 27 का कौन सा है, कमेंट करें आप। 27 का ऑप्शन कौन सा सही है आपका, द्विमासिक, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका 27 का। और 28 आलोचना पत्रिका, आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है, आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, द्विमासिक या मासिक। तो गाइज 28 का आपका ऑप्शन कौन सा सही है, त्रैमासिक, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। त्रैमासिक 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा कथन सही है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है, या बी वाला देखो, प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंधीप अलंकार है, उपमेय में उपमान की संभावना का उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो 29 में गाइज आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी सभी सही है, क्योंकि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार, ये भी करेक्ट है आपका, ये भी सही है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध दीपक अलंकार है, ये भी सही है। उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार, ये भी सही है। तो आपके सारे ऑप्शन करेक्ट सही है, डी ऑप्शन राइट, यानी ऑल सभी। हर गीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, गाइस हर गीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताएं कितनी होती हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी तरह हम आपको वीडियो लाते रहेंगे, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं इस तरह की वीडियो अच्छी लगी तो आपके लिए और भी लाएंगे हम। थैंक यू, जय हिंद।